डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और ये अभी तक हिंदी में भी नहीं आई है, इसलिए मैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नोबिता और उसके डैड को देखते हैं। नोबिता के डैड पिक्चर बुक में नोबिता को एक कैंपिंग टेंट दिखाते हैं। नोबिता उस टेंट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी नोबिता की मॉम कहती है, आप लोग जो सोच रहे हो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इस महीने हमारा काफी खर्चा हो गया है। नोबिता डोरेमोन के पास आकर कहता है, काश हमारे पास भी एक कैंपिंग टेंट होता। तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है, मेरे पास कैंपिंग टेंट है। ये सुनकर नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर डोरेमोन और नोबिता गार्डन पे आ जाते हैं, जहाँ पर डोरेमोन अपना कैंपिंग सेट गैजेट बाहर निकालता है। उस सेट में से डोरेमोन एक कोकोनट बीज बाहर निकालता है और उस बीज को डोरेमोन जमीन के अंदर दबा देता है और फिर ऊपर से थोड़ा सा पानी भी डाल देता है। थोड़ी ही देर बाद वो बीज अपने जड़ें फैलाने लगता है। डोरेमोन और नोबिता अपने कमरे में आकर टेंट बनने का वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो लोग गार्डन पे जाते हैं तो वो लोग देखते हैं वहाँ पर वो कोकोनट के बीज बहुत बड़े बड़े होकर जमीन के बाहर निकल आए हैं। नोबिता उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और डोरेमोन से नोबिता कहता है, लेकिन ये टेंट की तरह नहीं लग रहे हैं। तो डोरेमोन उस कोकोनट का एक छिलका उतार देता है और जैसे ही नोबिता उस कोकोनट के अंदर जाता है तो वो देखता है वहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस है और अंदर से वो एक कैंपिंग टेंट से भी बेहतर है। और तभी डोरेमोन अंदर जाता है और अंदर जाकर कोकोनट खाने लगता है। डोरेमोन को ऐसा कर देख नोबिता बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है, ये एक कैंपिंग टेंट के अलावा फ्रूट भी है, इसलिए तुम यहाँ पर रह भी सकते हो और इसे खा भी सकते हो। ये सुनकर नोबिता भी उसे खाने लगता है। फिर डोरेमोन और नोबिता टेंट से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही डोरेमोन उन कोकोनट पे एक स्प्रे करता है, जिससे कि वो कोकोनट अपने रियल साइज में आ जाता है। नोबिता डोरेमोन से कहता है, मैं शिजुका को बुलाकर आता हूँ और फिर हम भी कैंपिंग करने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम जियान, सुनियो और सुनेकेची को देखते हैं। वो लोग कैंपिंग करने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डोरेमोन, नोबिता और शिजुका बैम्बू कॉप्टर से आते हैं। उन्हें देखकर जियान और सुनियो हैरान हो जाते हैं। सुनियो नोबिता से कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई टेंट भी है? हमारे पास तो लग्जरी टेंट है। और ये बोलकर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। डोरेमोन, नोबिता और शिजुका बैम्बू कॉप्टर लगाकर उनसे आगे चले जाते हैं। पहाड़ के ऊपर आने के बाद डोरेमोन उस बीज को जमीन के अंदर दबा देता है और शिजुका उस बीज पे पानी डाल देती है। तभी वहाँ पर जियान, सुनियो और सुनेकेची भी पहुँच जाते हैं और फिर वो लोग अपना लग्जरी टेंट लगाने लगते हैं। वो लोग अपने टेंट में हवा डालते हैं और उनका टेंट बहुत शानदार लगने लगता है। नोबिता डोरेमोन और शिजुका से कहता है, जब तक हमारा टेंट तैयार हो रहा है तब तक हम लोग कहीं से घूम कर आते हैं। ये बोलकर वो लोग घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग वापस आते हैं तो देखते हैं उनका टेंट किसी ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। तभी हम देखते हैं सुनियो का टेंट भी किसी ने तबाह कर दिया है। सुनियो और नोबिता एक दूसरे से कहने लगते हैं कि ये काम तुमने किया है। तभी शिजुका कहती है, ये काम किसी जंगली जानवर का है। डोरेमोन अपना टाइम टीवी निकाल कर देखने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। टाइम टीवी पे देखने से पता चलता है कि यहाँ पर जंगली सुअर आए थे और उन्होंने ही टेंट को तबाह किया है। ये देखकर सब कोई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सुनेकेची आ जाता है, जिसके पास काफी सारी फिश होती है। वो लोग फिश फ्राई करके खाने लगते हैं। तभी नोबिता कहता है, अगर हमने फिर से टेंट बनाया तो वो फिर से आकर हमारे टेंट को तबाह कर देंगे। तभी सुनियो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कार्डबोर्ड में भालू का ड्राइंग बना देता है, जिन्हें देखकर जंगली सुअर डर जाएंगे और वो वहाँ से भाग जाएंगे। सुनियो की बात मानकर डोरेमोन फिर से एक टेंट बनाता है, लेकिन तभी वहाँ पर फिर से बहुत सारे जंगली सुअर आने लगते हैं। सुनियो सबसे कहता है, तुम लोग घबराओ मत, मेरा आइडिया काम करेगा। लेकिन सुनियो का आइडिया फेल हो जाता है और वो जंगली सुअर उनका कार्डबोर्ड तोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। जियान कोकोनट का कुछ टुकड़ा उनके तरफ फेंकता है ताकि उनका ध्यान बटा रहे। तभी डोरेमोन अपने पॉकेट से एक मटका वाला गैजेट बाहर निकालता है। उस मटके से काफी सारा काला बादल बाहर निकलता है और डोरेमोन के कोकोनट टेंट के ऊपर बरसने लगता है। तभी हम देखते हैं वो सुअर फिर से उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी अचानक से ही वो कोकोनट का टेंट बहुत बड़ा हो जाता है और डोरेमोन, नोबिता और बाकी सब उन सुअर से बच जाते हैं। डोरेमोन सबको बताते हुए कहता है, मेरे इस गैजेट के ऊपर जितना पानी डाला जाता है ये उतना ही बड़ा हो जाता है। अभी हम देखते हैं वो सारे जंगली सुअर वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें वहाँ से जाता हुआ देखकर डोरेमोन और बाकी सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही शाम हो जाती है और वो लोग नए नए कोकोनट टेंट हाउस बना लेते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने अपने टेंट को कलर करने लगते हैं
और फिर शिजुका खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद ही खाना बन जाता है और वो लोग अपने कोकोनट टेंट के अंदर बैठकर खाना खाने लगते हैं। इधर हम सुनेकेची को देखते हैं जो कि अकेले ही बैठकर अपने टेंट में खाना बनाकर खा लेता है। थोड़ी देर बाद ही रात हो जाती है और सब कोई सो जाते हैं, लेकिन रात को पूरे जंगल में बहुत तेजी से बारिश होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नोबिता और बाकी सबकी आंख खुलती है तो वो लोग जमीन से बहुत ही ऊपर आ चुके होते हैं, क्योंकि बारिश होने की वजह से उनका टेंट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और सब कोई आसमान की ऊंचाइयों पर आकर फंस जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं डोरेमोन और नोबिता अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। शॉपिंग करने के बाद वो लोग नोबिता के डैड के ऑफिस जाते हैं, जहां पर नोबिता के डैड अपने काम खत्म करके ऑफिस से बाहर आते हैं और फिर वो लोग साथ में ही घर जाने लगते हैं। लेकिन घर आते वक्त उन्हें ट्रेन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। जैसे तैसे करके वो लोग घर पहुँच ही जाते हैं। नोबिता डोरेमोन से कहता है हमारी एक दिन में ही हालत खराब हो गई है, लेकिन डैड को हर रोज ये करना पड़ता है। डैड हर रोज उसी ट्रेन से ऑफिस जाते हैं और फिर वापस भी आते हैं। क्या हम डैड के लिए कुछ नहीं कर सकते? नोबिता डोरेमोन से ये कह ही रहा होता है, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और नोबिता डोरेमोन से कहता है क्यों न हम डैड के लिए एक अलग से ट्रेन का रास्ता बनाएं, जो कि जमीन के अंदर से होकर जाएगी। नोबिता की बात सुनकर डोरेमोन थोड़ा सोचने लगता है और फिर डोरेमोन अपना एक ड्रिल करने वाली मशीन बाहर निकालता है। डोरेमोन और नोबिता उस मशीन पे बैठ जाते हैं और जमीन के अंदर खुदाई करने लगते हैं। डोरेमोन और नोबिता अपने घर के रास्ते से लेकर अपने डैड के ऑफिस तक के रास्ते को जमीन के अंदर बना रहे होते हैं। बहुत देर तक खुदाई करने के बाद उनका मशीन का बैटरी खत्म हो जाता है, इसलिए डोरेमोन और नोबिता वहीं पर रुककर खाना खाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उनका मशीन चार्ज हो जाता है और वो लोग फिर से काम को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ही उन्हें सेंटर का रास्ता मिल जाता है। फिर डोरेमोन और नोबिता अपने डैड के पास आते हैं और कहते हैं अब आपको ऑफिस जाने में परेशानी नहीं होगी। अगले दिन डोरेमोन और नोबिता फिर से जमीन के अंदर जाते हैं और रात होने तक वहीं पर काम करते हैं, जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता डिनर करके अपने डैड को एक गिफ्ट देते हैं। नोबिता के डैड जब गिफ्ट को देखते हैं तो वो एक कंप्यूटर पास होता है। फिर हम देखते हैं डोरेमोन और नोबिता अपने काम को खत्म कर लेते हैं। सुबह होती है और नोबिता के डैड अपने काम में जाने के लिए रेडी होते हैं। तभी नोबिता और डोरेमोन उनके पास आकर कहते हैं आपको ट्रेन से जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पीछे आए। डोरेमोन और नोबिता अपने डैड और मॉम को लेकर गार्डन में आ जाते हैं। गार्डन पे नोबिता के डैड देखते हैं वहाँ पर एक टनल है। नोबिता की मॉम और नोबिता के डैड उस टनल के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा ट्रेन है। डोरेमोन और नोबिता अपने डैड से कहते हैं कि ये ट्रेन आज से आपका है। नोबिता के डैड उस ट्रेन के अंदर जाते हैं और डोरेमोन ट्रेन को चलाने लगता है। नोबिता के डैड कहते हैं ये ट्रेन बहुत ही आरामदायक है और बहुत ही अच्छा है। ये बोलकर वो ट्रेन में ही सो जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ही उनका ट्रेन अचानक से ही रुक जाता है, क्योंकि डोरेमोन और नोबिता ने जहाँ पर पटरी बनाई थी वहाँ पर कुछ लोग पुल बना रहे थे। इसलिए डोरेमोन और नोबिता अपने डैड को ड्रिल मशीन में बैठा देते हैं, क्योंकि अब उनका ट्रेन उससे आगे नहीं जा सकता है। लेकिन डोरेमोन का ड्रिल मशीन भी कुछ दूर आगे जाने के बाद खराब हो जाता है और नोबिता के डैड को ऑफिस जाने में लेट हो रही होती है। इसलिए नोबिता के डैड वहीं पर उतर कर ही खुद से खुदाई करने लगते हैं। डोरेमोन और नोबिता भी खुदाई करने लगते हैं। बहुत देर तक खुदाई करने के बाद वो लोग बहुत बुरी तरह थक जाते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी एग्जिट का रास्ता नहीं मिलता है। नोबिता और डोरेमोन रोने लगते हैं और अपने डैड से माफी मांगने लगते हैं। तभी नोबिता के डैड उन दोनों के पास आकर कहते हैं तुम दोनों की कोई भी गलती नहीं है, तुम दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, यही मेरे लिए काफी है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर एक पत्थर गिरता है और जैसे ही वो पत्थर गिरता है वहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखाई देता है। डोरेमोन जैसे ही उस जगह की मिट्टी को हटाता है तो वो लोग एक गटर के रास्ते में आ जाते हैं। नोबिता के डैड उस गटर के रास्ते से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो सीधा अपने ऑफिस के पास होते हैं। डोरेमोन और नोबिता अपने डैड को बाय करते हैं और नोबिता के डैड ऑफिस के अंदर चले जाते हैं और डोरेमोन की ये स्पेशल एपिसोड यहीं पर एंड होती है। तो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।